हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी कुछ हिंदी साहित्य के प्रश्नों को करना चाहेंगे। हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम सभी, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। पुनः प्रश्न पढ़ना चाहूंगी। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी साहित्य का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो आंसर होगा वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी साहित्य और आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया ही है। आगे हम सभी देखेंगे जो है दूसरा प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? अर्थात रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो किसने कहा है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने कहा है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आगे हम सभी देखेंगे वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया। प्रश्न संख्या 3, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया है। तो क्या है इसका आंसर? हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। आगे देखेंगे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय पूछा जा रहा है कि शुक्ल जी ने रीतिकाल का समय क्या माना है। तो जैसा जानते हैं 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक। ठीक है, 1700 से लेकर के संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1700 से 1900। आगे हम सभी देखेंगे जो है वह इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो सभी परिचित होंगे इससे कि 5000 कवियों का विवरण किसने दिया है? तो मिश्र बंधु ने दिया है। किसने दिया है? मिश्र बंधु ने दिया है। आगे हम सभी देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास के संपादक हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हिंदी साहित्य का इतिहास इसका के संपादक पूछा जा रहा है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के संपादक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र है। कौन है? डॉक्टर नगेंद्र है। तो नगेंद्र जी हैं, डॉक्टर नगेंद्र। आगे हम सभी देखेंगे जो है 7 नंबर का प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? कालों के नामकरण का आधार पूछा जा रहा है। कालों के नामकरण का आधार पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युग प्रवृत्ति। क्या है? युग प्रवृत्ति है। इसका आंसर क्या होगा? युग प्रवृत्ति। अगला देखेंगे हम सभी 8 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति जो है वो क्या मानी जाती है? तो विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? विधेयवादी पद्धति। ठीक है, कौन सी पद्धति है? विधेयवादी पद्धति। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग कई दिन से पढ़ रहे थे, तो कुछ ये मन में आया कि थोड़ा सा वही एक जैसा पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, तो थोड़ा सा अलग से पढ़ते हैं, है ना। तो इसलिए जब इसमें ऐसे याद रहेगा, ऐसे पढ़े रहेंगे तो ऑप्शन में भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आगे हम सभी देखेंगे 9 नंबर का प्रश्न है, वह विद्वान जिसने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिया है, और इसी तरह से रीतिकाल को भी जो है विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है, लेकिन आदिकाल को कुछ ज़्यादा विद्वानों ने दिया है। तो उसी में पूछा जा रहा है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ये परीक्षा में बहुत बार प्रश्न बना है, सिद्ध सामंत काल किसने दिया? तो जैसा जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने दिया। किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन हो जाएगा। क्या होगा? राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। आगे देखेंगे हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं।
हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक जो हैं वो हैं सॉरी, हिंदी नहीं, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, है ना। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन और गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। 11 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, शुक्ल जी, शुक्ल जी हैं। आगे हम सभी देखेंगे 12 नंबर का प्रश्न है, वह साहित्य इतिहासकार जिसने हिंदी साहित्य में गद्य का आविर्भाव प्रधान घटना माना है। वह साहित्य इतिहासकार जिसने हिंदी साहित्य में गद्य का आविर्भाव प्रधान घटना माना है। 12 नंबर का प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं 13 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, कलाकाल किसने कहा? मध्यकाल को, उत्तर मध्यकाल को कलाकाल। तो ये रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। अब अगले प्रश्न पर हम देखते हैं। अगला प्रश्न है जो हमारा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल किसने कहा? ये सारे प्रश्न बनते हैं, ऐसा नहीं, जितने भी प्रश्न हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में आते ही हैं, तो इग्नोर मत करिएगा, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आगे हम सभी देखेंगे 14 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 देखेंगे कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो आधार काल कहा डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। किसने कहा? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। इसका आंसर होगा डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल नाम दिया। अगला देखेंगे हम सभी जो है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन है। आगे हम सभी देखेंगे 16 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। तो जहाँ आलोचनात्मक इतिहास की बात आए वहाँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। कौन है? राम कुमार वर्मा। कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। अगला देखेंगे हम सभी 17 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा है, इसका सूत्रपात किसने किया? ठीक है, तो इसका सूत्रपात किसने किया? गारसादा तासी ने। किसने किया? गारसादा तासी ने, है ना, तासी जी ने किया। और किस भाषा में किया? फ्रेंच भाषा में किया। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में किया। आगे हम सभी देखेंगे मिश्रबंधु विनोद के लेखक हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, मिश्रबंधु विनोद के लेखक हैं। तो मिश्रबंधु विनोद के लेखक हैं मिश्र बंधु, यानी कि मिश्र बंधुओं में 3 भाई हैं, गणेश, श्याम, सुखदेव, यानी कि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे जो 20 नंबर का प्रश्न है और इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान हैं। तो अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। मिश्र बंधुओं में कौन आते हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद किसकी रचना है? मिश्र बंधु की रचना है। ठीक है, और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसादा तासी ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, आगे आदिकाल को आधार काल डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। और कलाकाल किसने कहा उत्तर मध्यकाल को? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। गद्य का आविर्भाव जैसा कि जानते हैं रामचंद्र शुक्ल है।
और जब आ जाए कि गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार, ये सारी चीज़ें आ जाएँ तो भी रामचंद्र शुक्ल ही होंगे, ठीक है। और भारतीय साहित्य की भूमिका रामविलास शर्मा का है, जो है, और सिद्ध सामंत काल राहुल शंकर तैन ने कहा है आदिकाल को। और इतिहास लेखन की जो विधि है वो विधेयवादी पद्धति है। यही सारे प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है तो। हिंदी साहित्य का इतिहास के संपादक डॉक्टर नगेंद्र हैं, और इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण मिश्र बंधुओं ने दिया। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का समय 1700 से 1900 बिक्री, और जो है किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से जो अनुवाद कराया, वो कौन सा इतिहास ग्रंथ है, तो वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे श्रृंगार काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है रीतिकाल को। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 20 प्रश्नों को हम लोगों ने किया, और जो है ये 20 प्रश्न हम लोगों ने रिवीजन भी कर लिया। उम्मीद है कि इसमें से अधिकतर प्रश्न आप सभी को याद ही होंगे, है ना। तो थोड़ा एक प्रकार से रिवीजन के तौर पर है, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आज की क्लास में केवल जो है 20 ही प्रश्नों को मैंने रखा है, जिससे बोर ना हो। और वैकेंसी आने की उम्मीद दिख रही है, और आएगी बहुत जल्द, जो है नोटिफिकेशन आने वाला है। अब जब तक नहीं आ रहा है तभी तक, बाकी सुनने में आ रहा है कि जो है लास्ट, मतलब जुलाई लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो जो है आप सभी धैर्य के साथ जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट प्रश्नोत्तरी आप सभी के समक्ष लेकर के मैं उपस्थित होती रहूँगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।